तो वहां पर बड़े जोर शोर से, बड़े आनंद हर्ष उल्लास के साथ यहाँ पर पूजन करते हैं। और वो हिसाब लगा लेना, जो सम्यक दृष्टि देव है वो तो मनपूर्वक पूजन करते हैं, और जो नहीं है वे कुल परंपरा की अपेक्षा से समझकर वहां पर पूजन करते हैं। यही परसों आत्मानुशासन का विषय चल रहा था, इसमें भी ये प्रकरण थोड़ा सा आया था। एक प्रश्न भी एक ने उपस्थित किया था। क्या किया था कि अष्टानिका पर्व में स्वर्ग के देव, अभी चल रहा है ना अष्टानिका पर्व, याद है ना आपको, चल तो रहा है अभी। आज 7वां दिन है, कल 8वां दिन रहेगा। तो इस 8 दिनों में स्वर्ग के इंद्र और बाकी के देव जाकर नंदीश्वर द्वीप में बिल्कुल जोर शोर से 24 घंटे और 8 दिनों तक अखंड रूप से पूजा करते हैं। तो एक ने प्रश्न उठाया था कि वो नंदीश्वर द्वीप ही क्यों जाते हैं, बाकी के द्वीप पे क्यों नहीं जाते, बाकी के क्षेत्रों में क्यों नहीं जाते। तो प्रश्न ये आता है, वहां पर अकृत्रिम जिनालय है। अकृत्रिम जिनालय सिर्फ नंदीश्वर द्वीप में नहीं है, अन्य क्षेत्र में भी तो है। अरे मध्यलोक में 458 अकृत्रिम जिनालय है, तो 458 में से मात्र 52 अकृत्रिम जिनालय नंदीश्वर द्वीप में, बाकी की तो अन्य जगह पे। तो वहां क्यों नहीं जाते। तो इसके ऊपर मैंने एक चिंतन रखा था कि कुल परंपरा की अपेक्षा से, कुल परंपरा मतलब क्या, कि पहले के देव हर अष्टानिका में नंदीश्वर द्वीप जाते थे, तो उन्हीं परंपरा के अनुसार बाद वाले देव भी, जैसे हम अपने वडिलोपार्जित परंपरा निभाते हैं, ऐसे ही वो उनके सीनियर्स की परंपरा निभाते हुए अखंड रूप से अष्टानिका में नंदीश्वर द्वीप जाकर 24 घंटे 8 दिन तक अखंड रूप से पूजा करते हैं। वो एकमात्र लगी हुई आदत परंपरा की अपेक्षा वहां पर जाते होंगे, क्योंकि बाकी के क्षेत्रों में नहीं जा सकते ऐसी बात तो है नहीं, उतनी ताकत तो है उनमें, और वहां पर भी अकृत्रिम जिनालय भी है। तो ये नंदीश्वर द्वीप जाने की परंपरा है, और उस परंपरा का उदर निर्वाह करते हुए वे लोग वहां पर जाते हैं। और जो देव लोग उन भगवंतों को नहीं मानते होंगे, वे देव भी कुल परंपरा की अपेक्षा उन अकृत्रिम जिनालयों में विराजमान उन भगवंतों को स्वीकारते हैं। ये तिलोय प्रणति में लिखा है यहां पर, मैं मेरे मन से नहीं कह रहा हूं। ये सिर्फ यहां पर व्यंतर और भवनवासी देवों के बारे में लिखा है, लेकिन मैंने इसी को जब पढ़ा तब मेरे को ऐसा लगा शायद यही परंपरा ये अष्टानिका पर्व में स्वर्ग आदि के देव मनाते होंगे, इसलिए अष्टानिका में वे नंदीश्वर द्वीप में ही जाकर पूजन करते। आ गया समझ में। तो ऐसे यहाँ व्यंतर देव जो उत्पन्न होते हैं वे इस अकृत्रिम जिनालय में जाकर पूजन करते हैं। ये अकृत्रिम जिनालय जो है, देखना इसकी चारों ओर बाउंड्री है, वो भी सुवर्ण निर्मित बाउंड्री होती। इसके चारों दिशाओं में ऐसे मुख्य दरवाजे गेट होते हैं, और चारों दिशाओं में होते, और यहीं से देव लोग यहां पर प्रवेश करते हैं। आगे देखो, इस पर्वत की तलहटी में एक स्वर्ण निर्मित वेदी होती है, और उसके बीच में यहां पर गार्डन भी होते हैं। ऐसे उस पर्वत की तलहटी में होने वाली वेदी का स्वरूप है। इसकी चर्चा मैं ज्यादा इसलिए विस्तार में नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि ये सब हमने भवनवासी देवों के बारे में जब चर्चा की थी तो पूरी एक क्लास इसके बारे में चर्चा की, इसलिए आगे बढ़ते देखो। उसके बाद
बाहर में एक स्वर्ण निर्मित वेदी होती है और इन दोनों के बीच में यहां पर 4 प्रकार के वृक्षों के अलग अलग 4 दिशाओं में वन होते हैं। देखो, ये देखिए, हर दिशा में एक अलग वन होता है। ऐसे चारों दिशाओं में 4 प्रकार के वन पाए जाते हैं और इन्हीं चारों दिशाओं में 4 तरफ से यहां पर प्रवेश कर सके ऐसा रास्ता भी होता है। ऐसे ये अकृत्रिम पर्वत और इस अकृत्रिम पर्वतों पर अकृत्रिम जिनाले पाए जाते हैं, जहां पर व्यंतर देव जन्मने के बाद पूजन करने के लिए जाते हैं। ऐसे पर्वत इन भवन में, प्रत्येक भवन में पाए जाते। आ गया समझ में? और ये बाजू में दिखाई दे रहे हैं चौकोन चौकोन, ये इनके प्रासाद पाए जाते। प्रासाद मतलब घर, बंगला, बिल्डिंग। ऐसे ये प्रासाद चारों दिशाओं में व्यंतर देवों के पाए जाते। ऐसे भवन वासियों के भवन अधोलोक में पाए जाते हैं। अब आगे चर्चा आती है। मैंने पिछली बार बताया था कि भवनपुर कहाँ है, इसकी चर्चा अगली क्लास में, वो आज यहां पर करने जा रहे हैं। देखो, इन भवनवासी देवों के जैसे भवन होते हैं वैसे भवनपुर भी पाए जाते हैं। कहाँ होते हैं भवनपुर? तो देखिए यहां पर देखो, इस मध्यलोक में असंख्यात द्वीप और पर्वत आगे जाने के बाद, उल्लेख सिर्फ इतना ही है, असंख्यात द्वीप आगे जाने के बाद, मध्यलोक की बात कर रहा हूं अभी। अभी अधोलोक से ऊपर आई, मध्यलोक में अपने देखा था असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं। उसमें से कुछ द्वीप और समुद्र आगे जाने के बाद, सुनना, व्यंतर देवों के पुर पाए जाते हैं। पुर मतलब नगर, नगर पाए जाते हैं। कहां पर? इस मध्यलोक में 8 प्रकार के द्वीपों में 8 प्रकार के जाति के भवनवासी देवों के नगर पाए जाते। यहां पे तिलोय पन्नती पेज नंबर 230 भाग 3 और गाथा नंबर 64 वज्र धातु द्वीप, सुवर्ण द्वीप, मनहशील द्वीप, वज्र द्वीप, रजत द्वीप, हिंगुलक द्वीप, हरिताल द्वीप। ऐसे 8 द्वीपों के नाम यहां पर पाए जाते। इन 8 द्वीपों के ऊपर इन व्यंतर जाति के देवों के भवनपुर पाए जाते। अब देखना थोड़ा सा, भवनपुर की चर्चा भी यहां पर आती है। ये भवनपुर में भी इनके जो आवास पाए जाते हैं ना, ये आवास भी भवन जैसे होते हैं वैसे ही होते हैं। समतल भूमि, स्पष्ट उल्लेख है कि समतल भूमि पर मतलब प्लेन भूमि पर इन व्यंतरों के भवनपुर या भवन नगर पाए जाते। ये नगर कैसे होते हैं, इन्हीं की चर्चा अब यहां पर करता हूं। देखो, सामने दिखाई दे रहा है असंख्यात द्वीप और समुद्र खत्म होने पर ये पहला द्वीप, पहला मतलब इन व्यंतरों के भवनों का, भवनपुर का पहला द्वीप, इसका नाम है अंजनक द्वीप। इस अंजनक द्वीप में देखना, उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ इन व्यंतर देवों के नगर पाए जाते। कैसे नगर? देखो, ये असंख्यात द्वीप दौड़ते दौड़ते आगे आ गए और हम अंजनक द्वीप पर पहुंचे।
इस अंजनक द्वीप के उत्तर की तरफ और अंजनक द्वीप के दक्षिण की तरफ इन व्यंतर देवों के भवनपुर या भवन नगर पाए जाते। ये देखना, इन नगरों में चार दिशाओं में चार उनके भवन होते हैं और बीच में एक भवन होता है। मतलब उत्तर की तरफ 5 और दक्षिण की तरफ 5। देख लो, ये उत्तर की तरफ 5 और ये दक्षिण की तरफ 5। ऐसे 5-5 नगरियां बसी हुई। देखना, सुनना भी, ये एक विशेष बात तिलोय प्रणति में बताई। ये कभी चर्चा में नहीं आती, लेकिन तिलोय प्रणति में यति वृषभाचार्य ने इसका खुलासा किया। उत्तर की तरफ 5 और दक्षिण की तरफ 5। ऐसे एक द्वीप में 10 नगरियां होती है। 10 भवन समझ लो, 10 भवन होते हैं, इसलिए उनको नगरी ऐसा उल्लेख आता। आ गया समझ में? कहा है कि मध्यलोक में कुछ द्वीप समुद्र छोड़कर आगे जाने के बाद उस द्वीप का नाम है अंजनक द्वीप। इसके ऊपर यहां पर 4-4, 5-5 उनके आवास स्थान है। अब देखो, आगे चलते हैं। इन आवास स्थानों का प्रमाण मैंने अभी आपको बताया था। ऐसे ही इनके ये भवनों जैसे आकार है। इनका आकार आता है कि ये कोट, मतलब ये बाउंड्री है ना ऊपर चढ़ी हुई, ये बाउंड्री, इसकी ऊंचाई है 9.9 गुना 13/8 योजन। इसकी गहराई है 1/8 योजन। भूमि पर विस्तार है 3 गुना 1/8 योजन और भू पर ऊपर मुख पर विस्तार है 1 गुना 5/8 योजन। ठीक है, ये योजन आपको याद रहे चाहे नहीं रहे, इतना तो याद रख सकते हो कि इन व्यंतर देवों के जो ये भवन है ना, इसकी जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री भूमि पर चौड़ी होती है और ऊपर चलकर छत के पास सिकुड़ जाती। ऐसी ये बाउंड्री हर एक आवास स्थान के बाजू में चारों दिशाओं में हो और इसके अंदर यहां पर ये मैंने अभी जो आपको कूट बताया था ना, जिसके ऊपर अकृत्रिम जिनालय होता है, ये यहां पर बीचों बीच एक कूट होता है। ये भवन पूर्व में भी होता है और भवनों में भी होता है। आ रहा है समझ में? फिर आगे चलो, देखो, ऐसे यहां पर कूट होता है और ये जो है ना भवनपुर, इन भवनपुर में होने वाले एक भवन की चौड़ाई 1,00,000 योजन। सुनना मेरी बात, वो 12,000 योजन चौड़ाई बताई थी, वे भवनों की है। यहां पर भवनपुर में उनके जो आवास है उसकी चौड़ाई 1,00,000 योजन है और इसके बाहर चारों दिशाओं में 4 प्रकार के वन पाए जाते। और ये भवन, ये वन लंबाई में 1,00,000 और चौड़ाई में 50,000, इस प्रकार के चारों दिशाओं में वन पाए जाते हैं। देखो आगे चलकर, हाँ, अब देखना, इन वनों के अंदर अलग अलग प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। उसमें देखा, यहां पर बताया, राइट हैंड में मतलब पूर्व दिशा में अशोक वृक्ष होता है, दक्षिण दिशा में सप्तच्छद इसका वन होता है
पश्चिम दिशा में चंपक वन होता है और उत्तर दिशा में आम्र वन होता है। ये इसका उल्लेख है तिलोय पन्नती में। इसलिए मैं इसको थोड़ा विस्तार से आपको समझाने की कोशिश की। ऐसे भवनपुर, ध्यान रखना मैं 3-3 बार शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। भवनपुर में जो होने वाला आवास है, उस आवास के बाजू में ये 4 प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब थोड़ा आगे चलना, देखना इन भवनपुर में जो उनके आवास है ना, उसके विशिष्ट नाम भी है। क्या नाम है सुनना। जिस प्रकार का व्यंतर जाति का देव होगा, उसके नाम पर उन भवनों के नाम। अब जैसे ये भवन है, यहां पर किन्नर जाति का देव रहता है। किन्नर जाति व्यंतरों के मूल 8 वेद है, तत्वार्थ सूत्र में आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। किन्नर, किमपुरुष, मौर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच, ये 8 भेद व्यंतर जाति के देवों के पाए जाते हैं। इन व्यंतर जाति के देवों के जो भेद पाए जाते हैं, उन्हीं के नाम पर इन भवनों के नाम। इन भवनों के बीचों बीच जो आवास स्थान है, उसको कहते हैं किन्नर नगर। उसके बाद राइट हैंड में जो आवास स्थान है, उसको कहते हैं किन्नर प्रभ। नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ है, उसको कहते हैं किन्नर कांत। पश्चिम की तरफ है तो किन्नर आर्णव, और उत्तर की तरफ है वो किन्नर मध्य। अब ये किन्नर क्या, व्यंतर जाति का एक भेद। ये किन्नर नाम का एक भेद। इस भेद वे जो देव है, अब देखना, किन्नर किमपुरुष, मौर गंधर्व, यक्ष राक्षस, भूत और पिशाच। अब सुनना है, ये जो भेद किए ना, एक उत्तर की तरफ, दूसरा दक्षिण की तरफ। जैसे किन्नर देव है, वो उस मध्य लोक में उत्तर की तरफ होने वाले भवनों में रहता है, और किमपुरुष ये दक्षिण की तरफ होने वाले भवनों में रहता है। इसलिए उत्तर की तरफ होने वाले भवनों का नाम है किन्नर मध्य, किन्नर अर्णव, किन्नर कांत, फिर किन्नर प्रभ और किन्नर नगर। ऐसे ये 5 प्रकार के भवन इस भवनपुर में पाए जाते हैं। आ गया समझ में। जैसे ऊपर की तरफ पाया, वैसे दक्षिण की तरफ किमपुरुष देवों के भी 5 प्रकार के नगर होते हैं। ये यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। उत्तर की तरफ किन्नर और दक्षिण की तरफ किमपुरुष। क्यों? क्योंकि दक्षिणेंद्र किमपुरुष है और उत्तरेंद्र किन्नर है। इसलिए उत्तर की तरफ उसके भवन और दक्षिण की तरफ इसके भवन पाए जाते हैं। ऐसे इन भवनपुर का वर्णन तिलोय पन्नती में आया हुआ है। अब तीसरा वर्णन आता है आवास का वर्णन। आवास माने रहने का स्थान। अरे ये रहने का स्थान कहां पर है? तो तिलोय पन्नती में बताया, जिन मंदिर, वृक्ष, घर और अन्य नदी, तालाब, इनके ऊपर भी इनके आवास पाए जाते हैं। आ गया समझ में। ऐसे भवन, भवनपुर और आवास पाए जाते हैं, और इन आवास के भी भेद पाए जाते हैं। छोटे बड़े अलग अलग प्रकार के आवास इन व्यंतर देवों के होते हैं। ऐसे व्यंतर देवों के रहने की व्यवस्था और उनके नगरियों की पद्धति, उसके बारे में हमने यहां पर देख लिया। अब देख लो आगे। अब सामने देख लो,
आवास की चर्चा हुई, अब थोड़ी भेदों की चर्चा करते हैं। कैसे भेदों की चर्चा? देखो, इन व्यंतर देवों के मूल भेद मैंने आपको बताया। क्या बताए? फिर एक बार बताओ। किन्नर, किमपुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच, ये 8 भेद इन व्यंतर देवों के जाति की अपेक्षा मूल भेद। इन हर जाति में, सुनना मेरी बात, हर जाति में पोट जातियां भी हैं। मतलब ऐसे किन्नर है तो किन्नर के 10 भेद पाए जाते। किम पुरुष है, किम पुरुष के 10 भेद पाए जाते। ये इन्हीं के भेद हो गए। अब थोड़ा सुनना, थोड़ा आलस पूर्ण लगता है, लेकिन ये एक बार सुन तो लेना। इसके विस्तार में ज्यादा नहीं जाऊंगा। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप तत्वार्थ सूत्र पढ़ोगे तो आपको इतना ही पता चलेगा कि किन्नर किमपुरुष इतने 8 भेद होते हैं और हर एक के 10 भेद होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। सुनना मेरी बात, कि पहले व्यंतर देवों के 8 भेद, या हर भेद के अलग अलग प्रकार के भेद है। मतलब पहले 4 किन्नर, किमपुरुष, महोरग, गंधर्व, इनके 10-10 भेद। सुनना मेरी बात। आगे यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच, यक्ष के 12 भेद, भूत और राक्षस के 7-7 भेद और पिशाच के 14 भेद। मतलब मूल 8, हर एक के अलग अलग प्रकार से 10, 10, 10, 10, 12, 7, 7 और 14, ऐसे उसके उपभेद हो गए। अब सुनना आगे। इन उपभेदों के और 10 प्रकार, 8 प्रकार होते। वो कौन कौन से? किन्नर के इंद्र, सामानिक, पारिषद, आत्मरक्ष, अनिक, प्रकीर्णक, अभियोग्य और किल्विषिक, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे इसके और भी 8 प्रकार के भेद होते। तत्वार्थ सूत्र में बताया कि त्रायस्त्रिंश और लोकपाल, ये 2 भेद छोड़कर बाकी के 8 भेद इन व्यंतर हर जाति में होते हैं। और इन सबको मिलकर, सुनना मेरी बात, इन सबको मिलकर एक व्यंतर देव का परिवार होता। पिछली बार मैंने इसका उल्लेख किया था कि परिवार होता है। परिवार कितना बड़ा है ये समझना, कि किन्नर ये इंद्र हुआ, इसके ये 8 प्रकार के भेद, सामानिक, पारिषद, आत्मरक्ष, अनिक, प्रकीर्णक, अभियोग्य और किल्विषिक, ये 8 भेद एक इंद्र के। और ये 8 भेद नहीं है, सुनना मेरी बात। अब इन 8 भेदों में सामानिक हजारों में होते हैं, आत्मरक्ष, लोकपाल, इनकी संख्या एक एक के इंद्र के अंडर में हजारों में होती। अनिक सबसे अधिक होते हैं, प्रकीर्णक, अभियोग्य और किल्विषिक कम कम होते। ऐसे एक इंद्र के परिवार में, क्या कह रहा हूं सुनना, एक इंद्र के परिवार में हजारों देवगति के जीव पाए जाते। वो भी व्यंतर ही होते, व्यंतर जाति में ही है, लेकिन हजारों देव होते। ऐसे आप लगा लेना, 8 मूल भेद, उसके 10 उपभेद, और हर एक के फिर ये 8-8 भेद, और 8-8 भेदों में भी हर एक की संख्या हजारों में। तो सोचना कितनी बड़ी संख्या इन व्यंतर देवों की होगी। आ रहा है समझ में? ऐसे इन व्यंतर देवों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती। इस प्रकार से ये व्यंतर जाति के देवों के भेद पाए जाते हैं। इंद्र, सामानिक, पारिषद, आत्मरक्ष, अनिक, प्रकीर्णक,
अभियोग्य और किल्विषिक, ऐसे 8 भेद हर एक व्यंतर जाति में पाए जाते, और इन 8 भेदों में संख्या गिनो तो हजारों में होती। आ गया समझ में? ऐसे इस व्यंतर जाति के देवों के भेद पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये व्यंतरों के आवास एवं इनके भेद प्रभेदों की चर्चा इस तिलोय परिणति में की। एक बात और बताना चाहता हूं आपके याद के लिए, कभी तिलोय परिणति पढ़ोगे तो थोड़ी शंका उत्पन्न होगी। क्या शंका उत्पन्न होगी? कि यहां पर मैंने कहा था त्रायस्त्रिंश और लोकपाल ये नहीं होते, लेकिन तिलोय परिणति में यति वृषभाचार्य ने त्रायस्त्रिंश और किल्विषिक नहीं होते ऐसा उल्लेख किया है। खैर, 2 आचार्यों के अलग अलग मत हैं, लेकिन जो भी होते तो परिवार में होते, और वो भी हजारों की संख्या में होते। ऐसे एक एक इंद्र के एक परिवार में हजारों देव पाए जाते। इसलिए मनुष्य गति के जीवों की अपेक्षा देव गति के जीवों की संख्या कई गुना अधिक है। आ रहा है समझ में? ऐसे इनकी चर्चा आती। इस प्रकार से व्यंतर जाति के देवों के ऐसे 2 प्रकार के विस्तारों की चर्चा आज हमने यहां पर की। एक उनके भवनों की चर्चा और दूसरी उनके भेदों की चर्चा। ये अगली बार थोड़ा दिखा के हम आगे बढ़ेंगे। अगली बार चर्चा होगी कि इन पोट भेदों में कितने कितने जीव होते हैं, उनकी ऊंचाई कितनी होती है, उनका वर्ण क्या होता है। इन सब की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। आज सिर्फ इन 2 पॉइंट के ऊपर अपने चर्चा की। एक तो व्यंतर देवों का रहने का स्थान, और दूसरा व्यंतर देवों के भेद। ऐसे ये व्यंतर देवों का विस्तार तिलोय परिणति और तत्पार्थ सूत्र में आता है। इस प्रकार से इन 2 पॉइंट हमने समझे। अब इसके बारे में किसी को शंका हो या कोई बात करनी हो तो आप हैंड रेज कीजिए। हाँ, कुलभूषण जी अनम्यूट कीजिए। जय जिनेंद्र सर. जय जिनेंद्र. मला यांचे जे भवनपूर ज्या ठिकाणी आहेत हे 8 द्वीप यांचे नाव पाहिजेत मला. अंजनक द्वीप जो आहे पहिला, त्यानंतर बघा जे आहे लिहून घ्या. अंजनक द्वीप, वज्र धातु धातुक द्वीप, क पुढे यायला पाहिजे. वज्र धातुक. तीसरा सुवर्ण द्वीप. चौथा मनशीलक द्वीप. 5वां वज्र द्वीप. 6ठा रजत द्वीप. 7वां हिंगुलक द्वीप और 8वां हरिताल द्वीप. ठीक है. ऐसे 8 द्वीपों में इनके भवनपुर पाए जाते. चला, अजून काय आहे का कुलभूषणजी? नाही ना? हाँ, पुढं राजेंद्र जी अनम्यूट कीजिए. हाँ जी, जय जिनेंद्र पंडित जी. आवाज आ रही? आ रही. मेरी आवाज आ रही पंडित जी? आ रही आवाज, बिल्कुल आ रही. हाँ, सब जय जिनेंद्र. प्रवचन के दौरान मुझे 3-4 विचार आए, आपके सामने रखता हूँ. हाँ, व्यंतरों के भवन के बारे में आपने बताया, उनकी ऊंचाई 300 योजन तक होती है. तो मेरे विचार में आया कि यदि उनकी भवनों की ऊंचाई इतनी ऊंची होती तो वो हिसाब से प्रोपोर्शनेट उन
जीवों की भी, उन देवों की भी ऊंचाई काफी बड़ी होगी, 200 योजन, 100 योजन, जो भी हो। नहीं नहीं, और वो यदि, अपन वो हाँ, वो अपन अगली बार चर्चा करने वाले हैं। ठीक ठीक है, ठीक है। हाँ और दूसरा ये था, ये व्यंतर मध्यलोक के सुदर्शन पर्वत तक 99,000 तक जाते हैं, तो इसका मतलब ये ज्योतिष देवों के विमान तक भी टच करते हों। ज्योतिष देव तो वहाँ मध्यलोक में ही है। बिल्कुल, योग्यता तो उतनी होती है, हाँ हाँ, लेकिन योग्यता का ठीक। कार्य हो ही हो, ये कोई जरूरी नहीं। हाँ, ठीक बात है सर। ठीक है। अगला विचार ये आया कि जब चारों गति के देव अष्टानिका में नंदीश्वर द्वीप में वंदना करने जाते हैं, नंदीश्वर द्वीप में प्रतिमाओं की ऊंचाई तो 500 धनुष की है। हम्म। तो ये व्यंतर जाति की जो जो और सभी देवों की जो ऊंचाई, जो लंबी, जो भी आप अगली क्लास में बताएंगे, तो उन मूर्तियों के सामने इनका आकार बड़ा रहता होगा, ऐसा विचार आया। नहीं, छोटा होता है। छोटा होता है। 15 धनुष इनकी ऊंचाई करीब सामान्य रूप से बताई गई। अच्छा, ठीक बात है सर। अगला विचार ये है कि ये नंदीश्वर द्वीप में व्यंतर और सभी लोग जाते हैं, तो जितने भी व्यंतर भवनवासी है, क्या वे सभी जिनागम में विश्वास करने वाले हैं? अन्य आगम में भी विश्वास करने वाले देव होंगे ना सर? तो सभी तो नंदीश्वर द्वीप में जाते नहीं होंगे, ये हाँ, विचार आया। अभी एक ये चर्चा मैंने पहले भी की थी, आप सुनना। जी कि हुंडा अवसर्पिणी काल, जी अवसर्पिणी नहीं, हुंडा अवसर्पिणी काल, जी इसी काल में अन्य देवी देवताएं पाए जाते हैं। तिलोय पंडित जी। में इसका स्पष्ट उल्लेख। हाँ हाँ तो अन्य अन्य कालों में ये अन्य देवी देवताओं का कोई प्रश्न है ही नहीं, होते ही नहीं हाँ है। हाँ, ठीक है। ठीक है। अब रही बात कि सभी जैन धर्मानुयायी होते हैं क्या, तो ऐसा भी नहीं। हाँ हाँ, वो मैंने जी अभी बताया था आपको कि कुल परंपरा की अपेक्षा वो भगवान को भगवान मानना शुरू करते हैं। तो उनको नहीं मानते होंगे तो किसी दूसरे को मानने का कोई प्रसंग ही नहीं है ना, क्योंकि कोई दूसरे देवी देवता अन्य काल में पाए ही नहीं जाते। अच्छा, काल की अपेक्षा है। हाँ, ठीक है। ठीक है जी। चलिए, एक और लास्ट कुछ। विचार आया। हाँ, हाँ। हमने, मुझे याद है कल्पवासी देवों के अंदर जो देवों के नाम आए थे, वहां भी किन्नर जाति के देव आए थे। और हम्म। वहां ऐसा इंप्रेशन हो कि जो पैदल चलते हैं किन्नर जाति, वो है। अब ये वेंतरों में भी किन्नर जाति के देव आए, तो उनमें और इन किन्नर में कुछ फर्क है? नहीं, देखिए, ये किन्नर भेद तो व्यंतर जाति के देवों के इंद्र का है। इंद्र इंद्र मतलब का। जाति विशेष का। जाति जी विशेष में भी जी किन्नर नाम का इंद्र होता है, जी जी। उसी के नाम पर वो जाति कहलाती। हाँ हाँ, अभी एक मैंने निकाला था, कि यहां पर निकालना रह गया। एक 2 मिनट रुकिए। जी यदि वो यहाँ पे निकाल सकूं। दो मिनट निकल रहा है। हाँ, अब देखिए, मैं आपको दिखाऊं वो बात। जी यंत्रों के भेद, ये मेरा निकालना रह गया था, अभी आपको यहाँ पर पता चले। ये देखिए, ये मैं अभी जी नहीं तो अगली क्लास में ये दिखाने ही वाला था, लेकिन आपका विषय आया तो मैं आपको बताऊं। ये देखिए, ये व्यंतर मूल भेद दिखाई दे रहा है ना सबको स्क्रीन पे। हाँ जी, हाँ जी हाँ। उसके बाद
उसका पहला जाति भेद हो गया किन्नर। ठीक, किन्नर जी। नाम के 10 भेद है, किन्नर जाति के अंदर 10 भेद है, और हर भेद में वो इंद्र, सामानिक, त्रयस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, लोकपाल तो नहीं होगा और सामानिक भी नहीं रहेंगे, इन दोनों को छोड़ के दोबारा 8 भेद, मतलब किन्नर, किन्नर के 10 भेद और 10 भेद के अंदर 8 भेद, ऐसे जी। कोट भेद इन व्यंतरों में पाए जाते हैं। इसलिए किन्नर ये एक जाति हो गई। और वो भवनवासी में देखा था, वो किन्नर नहीं, किल्विशिक देखा था हमने। किल्विशक। किल्विशिक मतलब हीन जाति के देव, वो इसमें भी हाँ। पाए जाते हैं और उधर भी पाए जाते हैं। आ गया समझ में? ऐसे ये इंद्र यहाँ का भवनवासी का व्यंतर देवों का पाया जाता है। ठीक, और ठीक कुछ है सर, पूछना हो? इससे ज्यादा पूछने की क्षमता नहीं है सर। अरे क्षमता तो आप में 3 लोग को जानने की है, लेकिन अभी प्रकट होने की बात है। चलिए ठीक है। बात है। और किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछिए। नहीं तो चलिए अभी अपनी यहीं पे रुकते हैं। अगले इतवार के दिन इसके आगे के भेदों की चर्चा, स्थानों की चर्चा, ऊंचाई की चर्चा और भी कई विशेषताओं को लेके इसकी चर्चा अपन अगले इतवार को करेंगे। आज यहीं पर रुकते हैं। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतो डो। नवबार नमोकार मंत्र। जय बोलो जिनवाणी माता की जय। चला सगळ्यांना सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।